कहानी के शुरुआत में हमें किसी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें तीन बंदों को दिखाया जाता है। फिर किसी को पत्थर पे सोया हुआ दिखाया जाता है। फिर उनमें से एक कहता है, मुझे लग रहा है कि वही है। फिर दूसरा कहता है, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये वही है। फिर उनमें से एक कहता है कि 2 साल हो गए हैं मैजिक 24 बीट्स को इसे लिए हुए, और हम काफी साल से इसे ढूंढ रहे हैं, और इसका कल्टीवेशन तिहाई डार्क इमोर्टल कल्टीवेशन पे है। फिर कहता है, जीवान के अधी अधीन ग्रेट जनरल कौन था? उसने उस स्नेक को नष्ट कैसे कर दिया? फिर टाइगर जर्नल गुस्सा होकर कहता है, तुमने स्नेक जर्नल को कैसे मारा है? फिर वह गुस्से में अपना ऑरा छोड़ने लगता है। फिर हमारा एमसी उस ऑरे को देखकर कहता है, "धत, साला पता नहीं क्या कर रहा है।" फिर घूम के सो जाता है। फिर वह तीनों गुस्सा हो जाते हैं, और उनमें से एक चिढ़ के कहता है, यह बच्चा उठ के ग्रेट जनरल के सामने क्यों सो गया? ये मरना चाहता है क्या? फिर कहता है, लॉर्ड टाइगर ग्रेट जनरल, आप इसकी बातों में मत आइए, और आप इसे जल्दी से मार दीजिए। यह बच्चा मरना चाहता है। फिर टाइगर मुस्कुरा के कहता है, हाँ, ये बच्चा अभी 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 ये डिवाइन डार्क इमोर्टल कल्टीवेशन पे पहुंचा है, और क्लेम कर रहा है कि मेरा फेस और मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा देखना चाहता है। जर्नल हमारे एमसी से कहता है, लिटिल फ्रेंड, जो स्नेक जर्नल को कमांड मिला था लॉर्ड जियांग से, क्या तुम वह 20 बीट्स लॉर्ड जियांग को दे सकते हो? यह कहते ही फिर मुस्कुरा के कहता है। फिर टाइगर जनरल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या स्नेक जर्नल जियांग के प्रति उसके मन में गंदी बातें नहीं थी? वह मरने के लिए क्या आप इस उपहार को माफ कर देंगे? और जो भी आपने लिया है उसे छोटा सा उपहार समझ के क्या दे सकते हैं? फिर हमारा एमसी हाथ उठा के कहता है, तुम बिस्तर के किनारे क्या गलत बातें बोल रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? यह कहता है, और अपना उंगली उसके सामने करके एक क्रीम छोड़ता है। फिर वो टाइगर जनरल कहता है, क्या ये क्या था? फिर वह टाइगर जनरल गुस्सा होकर कहता है, हाउ डे यू, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे की? फिर वो अपने हाथ में ऑरा लेके आता है और कहता है, तुमने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की, अब तुम मरने वाले हो। फिर यह कहते ही हमारे एमसी पर वह पंच चला देता है। हमारे एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह यह बातें सुनकर वो तब भी सो रहा होता है। फिर वह पंच एक पहाड़ में जाके लगता है। फिर वह पहाड़ ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद वह देखते हैं कि आसमान पूरा साफ हो गया होता है, और वहां की जगह पूरी वह जंगल देखता है कि उसके पंख से पूरी जगह साफ हो गई है। फिर वह हंसने लगता है, हे हे। फिर उसके साथी कुछ देख के डर जाते हैं और कहते हैं, ये ये क्या है? फिर वह कहता है, टाइगर जर्नल, ये मुझे लग रहा है कि यह
स्नेक जर्नल का बीट्स है। फिर वह भी जाके उन दोनों के ऊपर लगते हैं और दोनों एक ही बार में मर जाते हैं। फिर वह टाइगर जनरल कहता है, क्या क्या मेरे साथियों के साथ हो गया। फिर वह गुस्सा हो जाता है। फिर वह गुस्सा होने का कहता है, मैं शो ऑफ करना नहीं चाहता, और उसका पावर लेवल 100 पे पहुंच जाता है। फिर वह अपने टाइगर वाले रूप में आके हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करने की कोशिश करता है। तब तक उसके चेस्ट में आके एक बीम लगता है और उसके चेस्ट में होल हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर उसका शरीर धुआं बन के उड़ जाता है। फिर हमारा एमसी कहता है, वापस आ जाओ तुम लोग। फिर कहता है, यह इतनी सी पावर को संभाल नहीं सकते, और ये फिर उसे एक सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन हो, आपने सिस्टम का टास्क पूरा कर लिया है, आपने टाइगर जर्नल को मार दिया है, आपको 10,000 पॉइंट मिले हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है, आपके पास जो पॉइंट है वह सिस्टम को डिटेक्ट हुआ है, और आपका ऑटोमेटिकली आपका कल्टीवेशन बढ़ा दिया गया है। आप तेयाई डार्क इमोर्टल मिडिल स्टेज और लेट स्टेज ग्रैंड परफेक्शन पे पहुंच गए हैं। फिर वह सिस्टम को गाली देता है, साले सिस्टम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर बताता है, मैं 1,000 पहले मेरे पिछले जीवन में एक दुर्घटना में, मैं अपने पिछले जीवन में एक्सीडेंट के कारण मैं कोमा में चला गया था। फिर जब मैं मर गया तो मेरी आँख खुली तो मैं इस जगह पे रिबॉर्न हो गया था। ये कल्टीवेशन की दुनिया में आ गया था। फिर हमारा एमसी कहता है, मैं कहाँ हूँ। फिर ये कहते ही उसके सामने सिस्टम प्रकट हो जाता है, कहता है, ये कुनलैन माउंटेन है और तुम हैंगवा वर्ल्ड में हो। फिर हमारा एमसी सिस्टम की ये बातें सुन के वह पीछे गिर जाता है, कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो नोबल में होता है, लेकिन मैं दूसरी दुनिया में कैसे आ गया। फिर अपनी कांपती हुई आवाज में सिस्टम के पास उंगली ले जाते हुए कहता, क्या 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 तु, तुम हो। फिर वह सिस्टम कहता है, हाँ मैं सिस्टम हूँ, स्टेज ब्रेक करने वाला। फिर वह सिस्टम को टच करता है। फिर वह टच करते ही सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने कंप्लीट कर दिया है रैंडम मिशन को, और आपको रिसीव हुआ है सिस्टम की तरफ से ब्रेक करने के माध्यम से आपको रैंडम प्राइज मिल रहा है। फिर वह गुस्से से चिल्ला के कहता है, साले सिस्टम, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है और तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, साले सिस्टम। हमारा एमसी हवा में उड़ने लगता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस दुनिया के कल्टीवेशन के पीक पे पहुंच गए हैं, और आपको आपको होंगमेंग दुनिया में ट्रांसकैनिंग की जा रही है। आप उस दुनिया में जा रहे हैं। इतना कहकर ही दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर कहता है, ये होंगमेंग है क्या। फिर गुस्से से कहता है, ये क्या है, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ, और ये सारा सिस्टम, इसकी वजह से मैं अकेला ही रह जाता हूँ। पता नहीं साला मेरा सिस्टम ऐसा क्यों है। हर नोबिल में अच्छा सिस्टम मिलता है और मुझे ऐसा मिला है। फिर कुछ घंटे बाद सीन शिफ्ट होके हमें हमारा एमसी मुर्गी पका रहा होता है, और बहुत खूब खुश होता है। कहता है, लगता है ये हैंगमैंग जगह अच्छी है, यहाँ आते ही मुझे ये मुर्गी मिल गई और मैं इसे पका के खाने जा रहा हूँ। ये लगता है बहुत डिलीशियस है। और ये कह के खाने जा रहा ही होता है, तब तक उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है।
सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन और होस्ट, आपने कंप्लीट कर लिया है हंटिंग और आपने इमोर्टल घोस्ट से 1000 पॉइंट प्राप्त किए हैं और आपको एक स्किल मिला है, हैंग मैंग स्किल। और हमारा एमसी इसकी बातें सुनकर गुस्सा हो रहा है। फिर सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट, आपको डिटेक्ट हुआ है पॉइंट और आपका रियलम ऑटोमेटिक बढ़ाया जा रहा है। फिर हमारे एमसी का ऑटोमेटिक फिर वह उसका रियलम बढ़ाया जा रहा होता है सिस्टम के कारण। फिर वह सिस्टम पे गुस्सा होता है, वह सिस्टम पे गुस्सा होके गाली दे रहा होता है, अबे साले सिस्टम, तू मुझे ठीक से खाने भी नहीं देता और ठीक से बैठने भी नहीं देता, और तू अभी मेरा रियलम बढ़ा के तू मुझे खाने भी नहीं दिया। अबे साले सिस्टम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? यह कहकर बहुत सी गाली दे रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में सिस्टम से कहता है, सिस्टम, ऑटोमेटिक मेरा हेल्प किया और किल किया टाइगर जनरल को, तू स्टूपिड है। और सिस्टम, तू मेरा लेवल इतना जल्दी क्यों बढ़ा देता है? यह गुस्से में कह रहा होता है। मैं चेक करना चाहता हूँ अपना एट्रीब्यूट पैनल को। फिर हमारे एनसी का नाम पता चलता है, ईश्वाम, और बताया जाता है ये कल्टीवेशन अर्ली स्टेज ऑफ गोल्ड पे इमोर्टल पे है, और इसके बाद 10,000 ब्लड लाइन, और इसके बाद ब्लू बॉल, और इसके बाद रेड ब्लू पर्पल गोल्ड और 5 कलर्स है। फिर बताया जाता है इसके पास गोल्ड स्किल है, जैसे कि होंग मैन स्किल, और यह ऑटोमेटिक इसका कल्टीवेशन नॉर्मल इंसानों से 100 टाइम ज्यादा है, और इसका कल्टीवेशन एबिलिटी इसके बराबर लेवलों से बहुत अधिक है। सिस्टम का टैलेंट बताया जाता है कि सिस्टम का टैलेंट है मल्टी पोर्ट, टाइम टोकन और रिफाइन है, और बहुत सी चीजें हैं। फिर बताया जाता है आपके पास ब्रेक पॉइंट है 1000, और स्ट्रेंथ स्पेस नॉन है। फिर हमारा एमसी इस सिस्टम की बातें सुनकर गुस्से से कहता है, तो सिस्टम मुझे तोड़ना चाहता है? छोटे बच्चे की तरह कहता है, अरे नहीं सिस्टम, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी आसमान से बिजली कड़कती है। फिर हमारा एमसी कहता है, लगता है मुझे हेवन ने भी पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई कहता है, वह कहता है, दिन दूर और मैं 33 साल बाद एक सेंट बन गया और मैं हैंग्यू में आ गया। फिर यह कहता है, तो आसमान से लाइट निकलता है। फिर उससे कहता है, सुन सकते हो, जिसके पास मौका है रास्ता दिखाओ, वह महल खुलेगा। तुम लोग उस राज्य पे चलोगे, तुम्हें कुछ न कुछ मिलेगा। यह कहता है तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हैंग्यू मुझे समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, और ये एक सेंट है, तब भी ये भूलने की क्या कोशिश कर रहा है। फिर कहता है कि यह नॉनसेंस वाले बातें और बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है, ये सब इसी का है, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी ट्रबल में नहीं फंसना है, मुझे क्या करना है। फिर कहकर वह सोने लगता है। फिर उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, वो सिस्टम से गुस्सा हो जाता है। सिस्टम कहता है, होस्ट, आपको डिटेक्ट हुआ है। होस्ट, आपके पास एक सेंट आया है और कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपको न्यू सिस्टम टैलेंट मिला है जिसका नाम है गॉड प्रेशर। फिर सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको डिटेक्ट हुआ है अनस्टेबल ब्लड प्रेशर। कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका ब्लड लाइन अपग्रेड किया जा रहा है और आपका पर्पल
बम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है कल्टीवेशन और स्पीड। सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है गुड प्रेशर पोस्ट आपको नेवर एवर कभी सप्रेस नहीं कर सकता। जो सेंट का कल्टीवेशन है और जो उसका प्रेशर है आपको इस खड़े रहने में मदद करेगा और इस दुनिया में कोई भी सेंट आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा। यह कहता है। फिर हमारा एमसी सिस्टम पे गुस्सा हो जाता है, फिर सिस्टम को गाली देते कहता है, अबे साले सिस्टम, सिर्फ मैं खड़ा होकर गलत काम को कैसे कर सकता हूँ और मैं यह कैसे मान लूं। फिर अपने मन में गाली देता है, होंग तू एक स्टूपिड है और मूर्ख वाली चीजें करता है और अराजकता को खत्म किया और तू सुप्रीम बन गया। यह कह के गुस्सा हो रहा ही होता है, तब तक उसके सामने ब्लास्ट होता है और 3 लाइटों से 3 बंदे निकलते हैं, जिन्हें देखकर हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है। फिर उसके सामने एक बंदा आता है जिसको हेवनली फादर कहते हैं। फिर वह कहता है हमारे एमसी से, अरे बच्चे, सिर्फ एक शुरुआत चरण का गोल्ड ब्रेक पे है, लेकिन यह कुछ और भी आराम है। यह एक ख्याल था कि फिर उसकी बातें काटते हुए हमारा एमसी कहता है, मेरा नाम ई श्वान है और मैं सीनियर को रिस्पेक्ट करता हूँ। बेसिक सामने ग्रीटिंग करता है। फिर फिर उनमें से एक चौंक जाता है जिसका नाम तोंग तियान रहता है। फिर एक और सीनियर को दिखाया जाता है जिसका नाम लू जी होता है। वह तोंग तियान से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, बताओ। फिर वह कहता है। फिर हमारे एमसी से यह खुश होके कहता है, जब मैं शुरुआती दौर में था तो मैं इस व्यक्ति से मिला था और हजारों साल पहले मेरा भी कल्टीवेशन तुम्हारे जितना था। यह खुश होके हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता है। हमारा एमसी इसको देख के घबरा रहा होता है। फिर हमारा एमसी फिर वो कहता है, जब मैं 1000 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैं 4 बिग स्टेज को ब्रेक किया था, हेवन इमोटल, ट्रू इमोटल, शिवान इमोटल और तियान शाओ इमोटल। इन सबको ब्रेक करने के बाद फिर स्टेज गोल्ड इमोटल पे पहुंचा था। यह बात सुन के हमारा एमसी हाथ छुड़ा के घबरा जाता है। फिर वह कहता है यह स्पीड उतना खास नहीं है लिटिल ब्रेट। तू क्या मेरे दाव सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या। फिर हेवनली फादर बोलता है, सच अ टैलेंट। फिर हमारा एमसी कहता है, थैंक यू तीनों सीनियर आपके इस मौके को देने के लिए। फिर अपने मन में सोचता है, हंसते हुए कहता है, ठीक है, केवल जो टाइगर था वो इन छोटे वर्षों में उनके हजारों ग्रुपों को मार मार दिया और मैं इनके सामने शो अप नहीं करना चाहता। फिर उनमें से एक कहता है, अधिकांश उनके पूर्वज हैंग यून पर होगा, उसके लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, यह इनके सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन जमीन और आसमान का कभी मेल नहीं होता। फिर तिहान हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के कहता है, अब इसका फेथ दाव सेक्ट से जुड़ गया है और यह अब मेरा डिसाइबल बनेगा। यह कहता है। फिर हमारा एमसी उसका और अपने हाथ से उसका हाथ को झटक देता है और छुड़ा के कहता है, थैंक यू सीनियर। फिर कहता है, थैंक यू सीनियर, मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ और जो आप मेरे लिए करना चाहते हैं ये मैं करना नहीं चाहता, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये कहता है और हाथ छुटा के पीछे हट जाता है। फिर वह सामने देखता है कि ध्यान बहुत गुस्सा हो रहा है। फिर हमारा एमसी उससे डरने लगता है। फिर ध्यान कहता है कि गुस्से से कहता है,
हाँ, यह फैक्ट सही है तुम्हारे लिए। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम अभी एक गोल्ड गोल्ड इमोर्टल कल्टीवेटर हो और तुम वर्ल्ड को डैमेज करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बच सकते हो? फिर हमारा एमसी कहता है, नहीं, नहीं, हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।" घबराते हुए फिर अपने मन में सोचता है। फिर हमारा एमसी एकदम घबरा जाता है, कहता है, "मुझे इस दुनिया से गायब कर दो। मैं ट्रोल होना नहीं चाहता। कम से कम मुश्किल हो और अगर मैं उनकी तरह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बन सकता तो मेरे पे लानत है।" यह कहकर बहुत डर रहा होता है। फिर तियान कहता है, "मेरे डिसाइबल, तुम तो बहुत समझदार हो।" फिर हमारा एमसी कहता है, "थैंक यू मास्टर।" फिर अपने मन में कहता है कि मुझे धमकाया गया, रुलाया गया और इसके कारण मैं आपकी बात मान रहा हूँ। इससे यह नहीं कहा जाता कि मैं डरा नहीं हूँ। ध्यान कहता है, "मेरे डिसाइबल, चलो हम कुछ प्लानिंग करते हैं और तुम्हें अच्छी प्लेस के बारे में चॉइस करने का मौका देते हैं और हैंगयुआन सेन के बारे में बताऊंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करूंगा।" यह कहता ही है तो हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। चौंकने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है, "मास्टर, मेरे पास अलग इम्पोर्टेंट मैटर है, मैं उधर जा रहा हूँ।" जब तक जा रहा होता है तब तक ध्यान आके उसके बालों को पकड़ के कहता है, ध्यान उसके बाल पकड़ के कहता है, "बच्चे, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे से बच के नहीं जा सकते।" यह कहता है। फिर हमारा एमसी कहता है, "मास्टर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।" यह कहता है।